आपकी ये बातें बच्चों को बनाएगी रचनात्मक। दोस्तों, क्या बातें हैं। बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। किसी को पेंटिंग करना पसंद होता है तो कोई गाना गाना पसंद करता है। किसी में अपनी बात को खूबसूरत शब्दों में ढालने का हुनर होता है, तो कोई घर की बिगड़ी चीज़ फटाफट ठीक कर देता है। लेकिन पेरेंट्स उन्हें उनकी पसंद का काम करने की छूट नहीं देते, जिस वजह से धीरे धीरे को बच्चे को रचनात्मकता खत्म होने लगती है। उनके अंदर काम को किसी भी तरह से निपटाने की प्रवृत्ति पैदा होने लगती है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को किसी भी काम को उसके हिसाब से करने की छूट देती है, तो बच्चे के अंदर वह न केवल आत्मविश्वास आता है, बल्कि वह अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करने अपने काम को पूरी तरह से लगन से करता है। अगर आप अपने बच्चों को थोड़ी सी छूट देंगी, तो वह कुछ खास करने की प्रेरित होने के साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छा करेगा। लालच ना दे बच्चों को। आमतौर पर पेरेंट्स की आदत होती है कि वह अपने बच्चे को इस बात का लालच देते हैं कि अगर तुम समय पर अपना होमवर्क ख़त्म कर लोगे या फिर अपनी हॉबी क्लास में अच्छे से सीखोगे, तो तुम्हें चॉकलेट दिलाएंगे या फिर तुम्हारा पसंदीदा खिलौना खरीदेंगे। कभी कभार के लिए तो यह ठीक है, लेकिन जब यह रोज की आदत बन जाए तो ऐसे में बच्चे के लिए अपने काम को सही तरीके से कर पाना मुश्किल होता है। काम की बजाय उसका पूरा ध्यान काम खत्म करने पर मिलने वाली चीज़ों में ही लगा रह जाता है कि भैया काम जल्दी ख़त्म करो, वो गिफ्ट मिलेगा, वो चॉकलेट मिलेगी, वो टॉफ़ी मिलेगी, वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से वह अपना काम निपटाने वाले अंदाज में करता है। बच्चे में पनपती यह आदत धीरे धीरे उसकी रचनात्मकता को ख़त्म कर देती है। इसलिए भैया, लालच बच्चों को ना दे। थोड़ा बोझ न डाले, थोड़ा बोझ डाले, ज़्यादा बोझ न डाले। अपने बच्चों को परफेक्ट बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए उस पर दबाव न बनाए। आपका बच्चा सारी चीज़ों में परफेक्ट हो जाए, इसकी अपेक्षा ना करें। यह ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, अच्छी ड्राइंग करता है, स्पोर्ट्स में अच्छा है तो अच्छा गाना भी गाएगा और डांस भी कर लेगा। अपने बच्चे को उतना ही करने दे जितना वो सहजता से कर पाए। बहुत सारे के चक्कर में वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएगा। उसका पसंदीदा काम करने दें। छोटे से बच्चे पर अपनी पसंदीदा ना थोपे। उसे वो काम करने दे जो करना उसे पसंद है। अगर वो डांस क्लास या वॉलीबॉल की क्लास में नहीं जाना चाहता, तो उसके दोस्त ऐसे कर रहे हैं, यह सोचकर आप उसे भी ऐसा करने के लिए मजबूर ना करें। अगर आपका मन घर में बैठकर कलरिंग करने का है या फिर वही टीवी पर थोड़ी देर के लिए अपना पसंदीदा कार्टून देखना चाहता है, तो इसके लिए आप उसे मना ना करें। अगर आपके पास समय है तो उसके साथ बैठकर वो काम करें जिसमें उसे मज़ा आ रहा हो। उसे बातों बातों में ज़िंदगी के बारे में अच्छी बातें बताएं। इन बातों का रखें ध्यान।
इन बातों का रखें ध्यान। बच्चों में किसी भी काम को रचनात्मक तरीके से करने की भावना तभी जागेगी आएगी जब उसके अंदर हार का डर नहीं होगा। पेरेंट्स के तौर पर यह आपका दायित्व है, अपने बच्चों के अंदर सफलता और असफलता को लेकर सही सोच विकसित करें। अपने बच्चों के अंदर असफलता से भी सीखने के का भाव भरे। अपने बच्चों को पूरा ध्यान दें, भले ही आप कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो। दिन का कुछ समय सिर्फ अपने बच्चों के लिए रखें। इस समय में आप उनके मन में उठने वाली जिज्ञासाओं को शांत करें। उनके छोटे छोटे सवालों पर धैर्यपूर्वक जवाब दें। उसे अच्छी कहानियाँ सुनाएं। इससे आपके बच्चों की रचनात्मकता बढ़ेगी। अपने बच्चों को इस बात की उम्मीद न करें कि वो किसी भी काम को एक ही समय में पूरा कर लेगा। उसे काम पूरा करने के लिए वक्त दे। अपने बच्चों के लिए के किसी काम की अवहेलना न करे। तुमने तो सारा खराब कर दिया जैसे ही बातें भूल कर भी ना करे। अगर कोई चीज़ खराब हो गई है तो उससे कहे कि कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। आपकी ये बातें बच्चों को बनाएगी रचनात्मक। भैया अच्छी जानकारी है। और वैसे तो ये हर माँ बाप अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहता है, कैसा करना चाहता है, सभी जानते हैं। पर ये वे बातें हैं कि भाई माँ बाप आजकल सब कंपटीशन का ज़माना है और सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा उससे आगे निकले या करे। या भाई हो सकता है किसी का बच्चा पढ़ने में तेज़ है, किसी का गाने में है, किसी का नाचने में है, किसी का तैरने में है, किसी का खेलने में है। तो जैसा बच्चे की हॉबी है उसके अनुसार माँ बाप उसमें थोड़ा सपोर्ट करें तो बच्चा काफ़ी आगे निकल सकता है। अच्छी जानकारी है दोस्तों। आइए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर भी कीजिए दोस्तों। अच्छा लगे तो